प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं आपका ट्रेनर विनोद कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम जी पर। आज हम देखेंगे एसएससी में जो जीडी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसी पर आधारित एनालिसिस का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से पार्ट 1 जरूर देखिए क्योंकि इन्हीं से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस। अगर आप इन्हीं पार्ट्स को या इन्हीं क्वेश्चनों को कवर करके जाते हैं तो आपके 20 में से 20 क्वेश्चंस ठीक होंगे और मैथ में 40 आउट ऑफ 40 आप ला सकते हैं। आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि यहाँ पे काम की बात होती है, कोई बकवास नहीं होती। अब देखते हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप किस प्रकार अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी तैयारी में उसी चैप्टर के उसी हिसाब से कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अलावा अगर आपका कोई भी मैथ से संबंधित डाउट है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो आपको वहाँ पे आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, या फिर आप हमारा ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है एग्जाम जी, वहाँ पे भी अपना डाउट भेज सकते हैं जहाँ से आपको आपका सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस जो पूछे रहे हैं एसएससी लगातार और जीडी में आपका अगर आगे एग्जाम है तो आपके लिए वो महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, ये सोनू का डाउट भी था तो दोनों चीज़ें यहाँ से सोल्व हो जाएंगी। देखिए ए बी से आधा काम करता है और सी ए तथा बी के काम के योग का आधा काम करता है। यदि सी अकेला 40 दिन में काम पूरा कर लेता है तो बताओ दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सभी साथ मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। आपको जो डाटा दिया गया है आप उसको सीधा उठा के रख दोगे, यानी आपको जो सामने दिख रहा है वहां पे 3 बंदे हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। आप ऐसे क्वेश्चनों में सीधा उठा के ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब जितना आपको समझ आ रहा है आप उसी चीज के आधार पे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बोल रहा है ए बी से आधा काम करता है, यानी ए जो है वो इससे आधा काम कर रहा है। अगर मैं बोलूँ बी 2 काम करता है तो ए इसका आधा कितना करेगा, 1 काम करेगा, यानी इसका आधा। फिर कह रहा है जी सी जो है वो ए और बी द्वारा किए गए काम के योग का आधा काम करता है। तो प्यारे बच्चों बी 2 काम कर रहा है, सी 1, तो इन दोनों का योग कितना होगा, 2 और 1 3। इस 3 का आधा कितना होगा, 3/2। अब इस बात को ध्यान से समझना, यहाँ पे जो 2 आपके नीचे दे रखा है आप इससे घबराए नहीं, इसको आपको खत्म करना है तो इसकी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी यहाँ आ गया 2:4:3। अब प्यारे बच्चों इस चीज को ध्यान से समझना, यहीं से क्वेश्चन सोल्व हो गया। यहाँ पे आ गई ये इनकी एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं उनको मैं बता दूं प्यारे बच्चों कि मैथ की कोई लैंग्वेज नहीं होती, मैथ्स में आपको चीज़ों को समझना है। ये 1 डे वर्क है, यानी एक दिन का कार्य मतलब हुआ 1 डे वर्क। तो ये 1 डे वर्क है और 1 डे वर्क ही एफिशिएंसी होती है, ताकत होती है, क्षमता होती है, यानी आपकी क्षमता भी यही है, एफिशिएंसी भी यही है, 1 डे वर्क भी यही है जो आपके सामने है। अब देखो मैं इस चीज़ को आम भाषा में बोल सकता हूँ कि ए एक दिन में 2 काम करेगा तो बी उसी दिन में 4 काम करेगा और सी क्या कर सकता है, एक दिन में 3 काम कर सकता है। अब क्वेश्चन में दिया है कि जी सी जो है ना पूरा काम 40 दिन में कर सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल काम है कितना। प्यारे बच्चों जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं उनको मैंने समझाया है कि मान लो ए एक मिस्त्री है जो एक दिन में 2 ईंट लगाता है, बी दूसरा मिस्त्री है जो एक दिन में 4 ईंट लगाता है और सी एक तीसरा मिस्त्री है, मान लो वो एक दिन में 3 ईंट लगाता है। तो वो मिस्त्री अगर सी 40 दिन तक काम करने आएगा और रोज 3-3 ईंट घर में लगाएगा तो काम पूरा हो जाएगा। तो मैं टोटल वर्क आपसे पूछूं तो आप बोलोगे कि भाई 40 दिन वो आ रहा है और प्रतिदिन 3-3 ईंट लगा रहा है तो काम पूरा हो रहा है, तो जो टोटल काम है वो कितना है, तो आप बोल दोगे जी 120 ईंट लगाने का। तो कुल कार्य हो गया जी 120। अब वो कह रहा है कि जी इस काम को तीनों मिस्त्रियों को एक साथ लगा के करवाना है। तो प्यारे बच्चों तीनों अगर एक साथ लगेंगे तो एक बंदा 2 लगाएगा, एक 4 लगाएगा और एक 3 लगाएगा, तो टोटल कितना लगेगा, 4 3 7 और 2 9। तो 120 की 9 से हम क्या कर देंगे भाई, भाग कर देंगे। तो 120 को 9 से भाग कर दो, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 0 0। यहाँ पे आ गया जी 40/3 दिन।
अब इसको आप अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो ये कितना आ गया भाई, 3 एकम 3, फिर 3 से भाई 3 तिया 9, और ऊपर गया 1/3 दिन, यानी 13 सही 1/3 दिन में वो क्या होगा, काम पूरा हो जाएगा। प्यारे बच्चों, मैंने आपको समझाने के लिए इतना लंबा किया है, बाकी इसको करने में आपका विद इन 30 सेकेंड्स ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बस आपको इस चीज़ को समझना है। किसी को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं, फिर भी समझ नहीं आया तो दिए गए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोनू और मोनू मिलकर एक कार्य को पूरा करेंगे। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि भाई सोनू और मोनू दो बंदे हैं, आपको बताना है कि वो कार्य को कितने समय में पूरा कर सकेंगे, कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे। यदि सोनू अकेला जो है वो कार्य को पूरा करने में दोनों द्वारा लिए गए समय से 9 घंटे ज़्यादा लेता है, तथा मोनू कार्य को पूरा करने में दोनों द्वारा लिए गए समय से 4 घंटे अधिक लेता है। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है। तो आपसे पूछ रहा है कि जी दोनों यानी सोनू और मोनू, यानी एस प्लस एम ले लेता हूँ, सोनू प्लस मोनू काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, आपको ये बताना है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहता हूँ कि सोनू कितने दिन में काम कर रहा है, तो आप बोलोगे जी दोनों द्वारा लिए गए समय। किसके द्वारा? दोनों के द्वारा जो लिया गया टाइम है, मान लो उनके द्वारा टाइम ए और बी लिया गया है, उससे 9 घंटे ज़्यादा, जितने अधिक कहा वो आप सामने लिख दोगे प्लस में। ठीक है, मोनू कितने दिन में काम कर रहा है, तो प्यारे बच्चों आप बोलोगे जितना टाइम दोनों बंदे मिलके लेते हैं वो, प्लस में उससे 4 दिन और एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे ये मोनू कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का मैं आपको सीधा तरीका बता देता हूँ कि जितने दिन ये ज़्यादा ले रहा है, यानी यहाँ पे अधिक कितने दिन ले रहा है, 9, और यहाँ पे अधिक कितने दिन ले रहा है, 4। इन दोनों नंबरों को उठाना और इनकी मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर देना, यानी 9 × 4 का वर्गमूल, 9 चौक 36, 36 का वर्गमूल कितना होता है, तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6। अगर आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता तो वीडियो को अंत तक देखें, आज मैंने उसको भी सिखाया है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6। यानी जो ये यहाँ पे इनका वर्गमूल आएगा, ये ए प्लस बी द्वारा किया गया कुल कार्य पूर्ण किया गया, यानी ए और बी पूरा काम मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में। अगर प्रश्न वाला पूछे बताओ ए पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, तो प्यारे बच्चों अगर ए पूछे तो आप बोलोगे जी 6 + 9 15 दिन में। अगर वो पूछता जी बी कितने दिन में करेगा, तो प्यारे बच्चों आप बोल देते जी 6 + 4 10 दिन में। आप किसी का भी कार्य निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे सीधा किसका पूछा था, केवल और केवल दोनों का, यानी ए और बी दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आप जो भी डाटा आपको दिख रहे हैं उसकी गुणा करेंगे और उसका वर्गमूल करेंगे, आपका आंसर स्क्रीन पे है। इससे शॉर्ट ट्रिक आपको पूरे देश में कोई नहीं बताएगा, यानी जो मैं आपको दे रहा हूँ वो निचोड़ है, और इससे शॉर्ट कुछ नहीं है, इससे शॉर्ट कोई भी ट्रिक नहीं बन सकती। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और इसको हर बच्चे तक पहुंचाना जिसकी ज़रूरत है। नहीं तो यूट्यूब के ऊपर बहुत से चैनल जो है बच्चों को भटका रहे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ट्रेन सुबह 8 बजे चलती है, ए स्टेशन से निकलती है और 11 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है। दूसरी ट्रेन है जो दूसरी कार है, ट्रेन नहीं है बच्चों, कार है, जो स्टेशन से चलती है 9 बजे और किस स्टेशन से चलती है प्यारे बच्चों, बी से, और 11 बजे स्टेशन ए पर पहुंचती है। ज्ञात करें कार एवं ट्रेन किस समय एक दूसरे को पार करेंगी। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ। ये भाई एक डिस्टेंस है, ये स्टेशन ए है, ये रेलवे स्टेशन ए है, और प्यारे बच्चों ये रेलवे स्टेशन बी है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से एक ट्रेन निकलती है ए से बी की तरफ, और यहाँ से एक कार निकलती है, क्या निकलती है, कार, और ये कार जो निकलती है वो निकलती है जी बी से ए की तरफ। तो प्यारे बच्चों जो ये निकलती है यहाँ से ट्रेन, ये ट्रेन निकलती है सुबह 8 बजे। ठीक है, कितने बजे निकलती है, 8 बजे, और यहाँ पे ये पहुंचती है कितने बजे पहुंचती है, बी के ऊपर 11 बजे। और यहाँ पे जो हमारी ये है कार, ये निकलती है जी कितने बजे, सुबह में 9 बजे, और यहाँ पे उसी समय पहुंचती है, यानी कितने बजे पहुंचती है जी, 11 बजे। तो ये क्वेश्चन में बताया गया जो मैं आपको समझा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों मैं आपसे को पूछूं कि ट्रेन ए से बी तक जाने में कुल कितना समय लेती है, आपको सिर्फ टाइम बताना है। तो आप बोलोगे जी 8 बजे चलती है ट्रेन और 11 बजे पहुंचाती है, तो कितने घंटे लेती है, तो आप बोलोगे जी 3 घंटे लेती है। ठीक है,
अगर मैं आपसे पूछूं जी ये बताओ कार कितना समय ले रही है, तो आप बोलोगे जी कार बी से चलती है, यानी बी से चली है कितने बजे, 9 बजे, और 11 बजे यहाँ पे पहुंचती है, तो कितने घंटे लेती है, 2 घंटे। यानी ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको समय देखना है। ये हो गया जी टाइम। तो प्यारे बच्चों इनका हम ले लेते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। तो 3 और 2 का लघुत्तम होता है 6। ये होगा प्यारे बच्चों डिस्टेंस, और पीछे हम इसका लिख देंगे रिवर्स करके, वो होगी स्पीड। तो 3 दूनी 6, 2 तिया 6, ये क्या है आपकी स्पीड। मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था प्यारे बच्चों, 3 3 2 और 2 3, लेकिन आपको समझ नहीं आता इसीलिए मैंने इसको ऐसे करके ड्रॉ करके समझाया है। यानी टाइम यहाँ पे कितना है, 3 घंटे 2 घंटे। तो टाइम का अपोजिट रिलेशन होता है स्पीड के साथ। अब वो कह रहा है कि ज्ञात करें कि ट्रेन एक दूसरे को पार किस समय करेंगी। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, एक ट्रेन इस तरफ से इस तरफ जा रही है और कार इस तरफ से इस तरफ जा रही है, या जब दोनों चीजें एक ही दिशा में जा रही हैं तो उसमें क्या होगा, स्पीड घट जाएगी। लेकिन जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, अब ये जिस जिस बच्चे का कंफ्यूजन है वो इस चीज से समझो। देखो प्यारे बच्चों ध्यान से, ये आपको दिख रहा है, ये है आपका हीरो, और ये आपको दिख रही है, ये आपकी है हीरोइन। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, हीरोइन थोड़ी सी हैवी है ना, ये हीरोइन है, ठीक है। ये आपका हीरो है और ये है शाहरुख खान, और ये आपकी हीरोइन है काजल। जब हीरो हीरोइन दोनों एक तरफ जा रहे हैं, यानी एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो वो जल्दी मिलेंगे। यानी क्या मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे का मतलब हो गया जी जुड़ जाएंगे। जुड़ जाएंगे तो इनकी मतलब स्पीड जुड़ जाएगी, यानी प्लस हो जाएगी स्पीड। यानी जब एक दूसरे की तरफ आएंगे तो जल्दी मिलेंगे तो स्पीड जुड़ जाएगी, यानी वो आपस में जुड़ जाएंगे। लेकिन जब वो एक दूसरे से अपोजिट, यूं हीरो इधर भाग रहा है और हीरोइन इधर भाग रही है, तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, दूर जाएगी तो घट जाएगी, यानी एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो आप एक्स वाई माई वाई से मत कंफ्यूज होना। अब मैं सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि जब वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो प्लस होगा, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो माइनस होगा। जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे शाहरुख खान और काजल को। अब ध्यान से देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि प्यारे बच्चों ये आपकी ए स्टेशन है, ये आपका बी स्टेशन है, इन दोनों के बीच की दूरी आपकी कितनी है, 6। यानी जो बीच में दिखा रखी है वो चीज क्या है, 6। अब 6 किलोमीटर में एक इस तरफ से जा रहा है, एक दूसरे तरफ से जा रहा है, तो दोनों चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो चाल जोड़ के कितनी हो गई जी, 5। तो कुल दूरी 6 है, 6 बटे में कर देंगे हम 5। तो 6 बटे में 5 कितना होता है भाई, एक सही 1/5 घंटा। तो प्यारे बच्चों 1 घंटा तो पूरा, और 1/5 घंटे को मिनटों में बदल देते हैं। तो इसको कैसे मिनटों में बदलोगे, तो इसको मिनटों में बदलने के लिए हम इसकी गुणा कर देंगे किसके साथ, 60 के साथ, है ना। घंटे को कभी भी मिनट में बदलना हो तो 60 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा जी 12×5 = 60, ठीक है। यानी 1 घंटा और 12 मिनट। अब प्यारे बच्चों ध्यान दो इस बात को कि 1 घंटा और 12 मिनट बाद वो क्या होंगी, एक दूसरे से मिलेंगी। लेकिन ये तब होता जब वो दोनों की दोनों एक ही समय पे चलती। कब चलती, जब दोनों की दोनों एक ही समय पे चलती, यानी ये भी 8 बजे चलती और ये भी 8 बजे चलती। लेकिन इसमें ये चीज यूज नहीं होगी क्योंकि दोनों एक समय पे नहीं चलती हैं। तो आप ऐसा सॉल्यूशन तब करेंगे जब दोनों एक ही समय पे चलती हैं। अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो ऐसे करेंगे कि यहाँ पे देखो ये जो ट्रेन है आपकी ये चलती है सुबह में 8 बजे, तो हमने इसको सुबह में 8 बजे चलाना है। और प्यारे बच्चे ये चलती है 9 बजे। तो एक बात बताओ मुझे आप, तो टोटल जो दूरी है दोनों स्टेशनों के बीच में वो 6 किलोमीटर की है। और आपको पता है जी ट्रेन चलती है 2 की स्पीड से, तो 1 घंटे में वो कितनी दूरी तय कर देगी। तो सब बच्चों को पता होगा कि भाई 1 घंटे में वो कितनी दूरी तय कर देगी, 2 किलोमीटर। तो टोटल दूरी 6 किलोमीटर में से 1 घंटे में प्यारे बच्चों उसने कितनी दूरी तय कर दी, 2 किलोमीटर। तो आपकी दूरी पेंडिंग कितनी है, तो आप बोलोगे जी दूरी बची हुई है 4 किलोमीटर। अब इस 4 किलोमीटर की दूरी में दोनों की चाल जुड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे भी 9 बजे का टाइम है और यहाँ पे भी 9 बजे का टाइम है। यानी जो ये दोनों की चाल जुड़ने का कॉन्सेप्ट है वो तभी एक साथ लगेगा जब दोनों एक ही समय चले। तो प्यारे बच्चों ये भी 9 बजे चल रहा है, अब ये भी 9 बजे चल रहा है, लेकिन जो दूरी है अब वो कितनी हो गई है, 4 किलोमीटर। तो अब आप रखोगे जी 6 की जगह दूरी हो गई है 4,
और डिवाइडेड बाय टोटल स्पीड। टोटल स्पीड अब इनकी कितनी है 5 की, तो अब यहाँ पे 5 से भाग कर दोगे। मिनट बनाने के लिए प्यारे बच्चों कितने से गुणा कर दोगे 60 से। तो ये हो गया जी 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 48 मिनट। यानी आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि 9 बजे के 48 मिनट बाद, 9 बजे के 48 मिनट बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। तो 9 बजे के 48 मिनट बाद कितने हो जाएंगे, 9 बजकर 48 मिनट पे वे एक दूसरे से मिलेंगे। 9 बजकर 48 मिनट पर। जिनको समझ नहीं आया वो इस चीज में वीडियो पे कमेंट जरूर करें, ताकि उनका जो डाउट है उसको क्लियर किया जा सके। मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है वो इतना ध्यान रखेंगे कि ये जो ट्रेन है वो 8 बजे चलती है और जो इधर से चलने वाली कार है वो 9 बजे चलती है। आपको 1 घंटा पहले ट्रेन चलानी पड़ेगी, तभी बस और सॉरी ट्रेन और कार का समय एक होगा। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि टोटल दूरी जो है वो ये है 6 किलोमीटर, और ये 1 घंटे में चलने का काम ये करती है 2 का। तो आप ये कहोगे जी 6 में से 2 तो यहाँ पे वो चल दी 1 घंटे में। अब समय हुआ है 9। अब दोनों बराबर की बात है, यानी शाहरुख खान और काजल दोनों एक ही समय चलेंगे। अब यहाँ पे किलोमीटर कितने बच गए 4। अब इस 4 किलोमीटर को वो कितनी देर में तय करेंगे आपको ये देखना है। तो ऊपर दूरी होगी, नीचे चाल होगी। चाल ये है 3 और 2 5। अब 4/5 को मिनटों में कन्वर्ट करने पे हमें पता चला कितनी मिनट आई हैं 48 मिनट। तो इसी से हमारा आंसर आया जी 9 बज के 48 मिनट पर वो एक दूसरे से मिलेंगे। कौन मिलेंगे भाई, हमारी ट्रेन और कार। चलिए प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जी एक ट्रेन सुबह 8 बजे स्टेशन ए से निकलती है और 12 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है। एक कार सुबह 8:30 बजे स्टेशन बी से निकलती है और 12 बजे स्टेशन ए पर पहुंचती है। ज्ञात करें वो आपस में कब मिली। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, जो पहले जो ट्रेन है वो 8 बजे निकली और कितने बजे पहुंच गई 12 बजे, तो आप बोलोगे 4 घंटे लेगी। दूसरे में कह रहा है जी कार है वो कितने बजे चलती है जी 8:30 बजे और कितने बजे पहुंचती है जी 12 बजे। तो 8:30 से 12 कितने हो गए भाई, तो आप बोलोगे जी 3.5 घंटे। 3.5 बोल दो या फिर 7/2 घंटे बोल दो। प्यारे बच्चों पिछले क्वेश्चन में मैंने इतना लंबा समझाया, उसमें यही चीज समझाई कि आप इनका एलसीएम लोगे। तो जब कभी भी आपका फ्रैक्शन में एलसीएम लेना पड़े तो हमेशा अंश अंश का एलसीएम जो होता है ना वो आप यहाँ पे लिख दोगे। तो अंश का एलसीएम कितना है आपका 7 चौक 28। अब प्यारे बच्चों 21 से भाग करो, 28/4 ये कितना आ जाएगा 7। 28/7 इसको ऐसे करोगे 28/7, 7 चौक 28 और 4 दूनी 8। है ना। जिसको ये बात समझ नहीं आई प्यारे बच्चों ऐसे देखो, 28 भाग में 7 बटे में 2 है, ये गुणा में 2 हो जाएगा, गुणा में 2। तो 7 चौक 28 और 4 दूनी 8। तो ये आपका लिखा मैंने सामने 8। तो प्यारे बच्चों ये क्या है आपका टाइम, और ये क्या है आपकी स्पीड, और ये क्या है आपका डिस्टेंस। बस ये 3 चीज अगर आप समझ गए तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे देखो स्टेशन ए है, बी है। अब ये देखो 8 बजे चलती है, कितने बजे चलती है प्यारे बच्चों 8 बजे, और ये कितने बजे चलती है 8:30 पे। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको किसको ट्रेन को आधे घंटे चलाना पड़ेगा। तो जो ट्रेन है वो 1 घंटे में, जो पीछे जो चीज आई है ना ये 1 घंटे में है। 1 घंटे में, ये 1 घंटे में चली गई दूरी। तो जो ट्रेन है ना वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलती है प्यारे बच्चों 7 किलोमीटर। तो आधे घंटे में कितनी चलेगी, तो आधे घंटे में चलेगी 3.5 किलोमीटर। तो प्यारे बच्चों टोटल जो दूरी है वो ये है 28 किलोमीटर। 28 किलोमीटर में 3.5 किलोमीटर तो यहाँ पे पहले ही चल दिए, तो बची कितनी, तो आप बोलोगे जी 24 किलोमीटर यही बचेगी ना, 24 किलोमीटर। तो यहाँ पे ये ट्रेन भी पहुंच गई है जी, ये ए से आगे निकल के यहाँ पे, और समय कितना हो गया है जी 8:30। तो 8:30 पे यहाँ से ये निकलेगी, 8:30 पे यहाँ से ये निकलेगी। दूरी क्या होगी आपकी 24/5। प्यारे बच्चों ऊपर आपने दूरी लिख दी, नीचे शाहरुख खान और काजल का कंसेप्ट लगा दिया। यानी दोनों की दोनों चीजें एक ही दिशा में नहीं जाके एक दूसरे की तरफ आ रही है, एक तरफ आ रही है। तो मतलब दोनों की चाल को जोड़ के लिख देंगे, तो दोनों की चाल आ गई कितनी 15। तो डिवाइडेड बाई 15। यहाँ पॉइंट हटाने के लिए नीचे 0। अब जो कटता है उसको काट दो। ये आपका क्या आ जाएगा जी
टाइम आ जाएगा। तो इसको काट सकते हैं 5 से, 5 दिए 15, 5 0 0, 5 चौक 20, 5 0 0, 5 निम 45। अब ये कट रहा है? नहीं कट रहा है। इसको भाग दे के मिनटों में कन्वर्ट करके जो भी समय आए उसको 8:30 में प्लस कर देना। ये आपका क्या होगा भाई? आंसर होगा। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तरीका समझ नहीं आए तो आप व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई 1 से और 1000 तक की कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्ण रूप से विभाजित होंगी। आपको बताना है जी 1 से लेकर जब 1000 तक हम संख्याएं लिखते हैं ना, जैसे 1 2 3, जैसे मैं आपको कहूँ 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके लिखेंगे 14, ऐसे करके लिखेंगे भाई 21, ऐसे करके लिखेंगे हम 28, है ना। तो क्या कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो 7 से पूर्णतः विभाजित होंगी? ठीक है प्यारे बच्चों, कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो 7 से पूर्णतः विभाजित होंगी? तो 7 से पूर्णतः विभाजित कौन सी संख्या हो रही है? जैसे 7 हो रही है, उसी हिसाब से 14 होगी, उसी हिसाब से 21 होगी, उसी हिसाब से 28 होगी, उसी हिसाब से 35 होगी। तो हमें ऐसे 1000 तक तो गिन नहीं सकते। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे? कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें डायरेक्ट नंबर लिखना है। जितने तक पूछा है, 1000 तक पूछा है, तो 1000 को 7 से भाग कर देंगे। तो 7 से भाग करो, देखो 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28 बचा 2, 7 दूनी 14। ये हो गया आपका 142। यानी आपका जो आंसर है ना वो 142 है। यानी 142 ऐसी संख्याएं होंगी, जैसे 7 14 21 करके, जो 7 से पूर्णतः विभाजित होंगी। कहाँ से? 1 से लेके 1000 तक। ये आपका आंसर है। अब इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चनों में थोड़ा सा अंतर है, वो ध्यान से सुनना। ये कह रहा है जी 1 से लेके 1000 तक की कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें संख्याओं में कितने 7 के गुणज हैं? 7 के गुणज हैं। 7 के गुणज का मतलब कितने 7 शामिल हैं। जैसे आपका देखा एक आ गया जी 7, है ना। 14 में भी 7 शामिल है। 14 में 7 कैसे शामिल है? 7 गुणा 2 14। उसी प्रकार बच्चे 21 में भी 7 शामिल है। 21 में 7 कैसे शामिल है? 7 गुणा 3 21। उसी प्रकार प्यारे बच्चों 49 में भी 7 शामिल है। 7 गुणा 7 49। लेकिन यहाँ पे 2 7 शामिल है, यानी डबल है 7 का, है ना। उसी प्रकार 343 आप देखोगे तो 343 जो है, इसमें 3 बार 7 की मल्टीप्लाई है ऐसे। तो आपको इन सभी 7 को काउंट करके बताना है कि 1 से लेके 1000 तक कितने 7 के मल्टीपल छुपे हुए हैं, जिनके 7 के गुणज छुपे हुए हैं। तो ऐसा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको करना क्या है? आपको जो नंबर दिया है इसमें 1000 मैंने लिखा है, जितने तक भी बोले वहां पे आप कितने से भाग कर दोगे? 7 से। तो आप इसको 7 से भाग दो, तो 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14। ठीक है, ये आ जाएगा 142। तो आप बोलोगे जी 7 के सिंगल मल्टीपल, एक मल्टीपल, एक गुणज। मैं कह रहा हूं कि 7 का सिंगल गुणज जो है वो कितने होंगे आपके? 142। अब इसको फिर वापस 7 से भाग दो प्यारे बच्चों, तो 7 दूनी 14। जो शेषफल बचता है ना उसको छोड़ दिया करो, उसका हमें कोई जरूरत नहीं है। पूरा पूरा जितने पे जा रहा है उसको ध्यान रखना है। जैसे 7 दूनी 14, बचा है 2, तो 2 जाएगा नहीं, 2 शेषफल बच गया, उसको छोड़ दो। ये बचा कितना आपका जी? 20। फिर इसकी 7 से भाग दो, तो ये आ गया जी 7 दूनी 14। ये बेटा 7 के स्क्वायर होंगे बच्चों, ये 7 के स्क्वायर होंगे। यानी आपसे पूछे कि 1 से 1000 तक की संख्याओं में कितने 7 के वर्ग शामिल हैं, तो आप बोलोगे 20। ठीक है, ये 7 के क्यूब है बेटा, कि 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं में कितने 7 के जो है ना घन शामिल होंगे, क्यूब शामिल होंगे, तो आप बोलोगे 2। अब उसने पूछा जी टोटल गुणज कितने हैं, तो आप इन सबको जोड़ दो। 142 प्लस में 20 162, और प्लस में 2 कितना हो गया जी? 164। यानी 164 जो है ना वो आपका क्या होगा? आंसर होगा। मैं जिस चीज को बता रहा हूँ उस चीज को ध्यान से देखना। ये 7 के सिंगल मल्टीपल हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 14। ये 7 के डबल मल्टीपल हैं, यानी जो 49 हुआ, 98 हुआ, है ना। ये 7 के ट्रिपल मल्टीपल, जैसे 343 हुआ, है ना, ऐसे। तो 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं में आपसे कोई भी नंबर भाग करवाएगा। आपसे मैंने यहाँ 7 दिया है, 7 की जगह 9 भी दे सकता है, 11 भी दे सकता है, जो भी दे आप इसी हिसाब से उसको निकाल सकते हैं।
चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भी किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया और फिर दोबारा 20% बढ़ाया गया, तो ज्ञात करें कि कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि पहले वाली संख्या प्राप्त हो जाए। तो प्यारे बच्चों जब कभी भी प्रतिशत का आप प्रश्न सोल्व करते हो तो पहला काम ऐसे करना है ना, प्रतिशत को आप खत्म कर लेना ऐसे। प्रतिशत को खत्म करने के लिए आपको 100 से भाग करना है, ठीक है। तो ये हो गया जी 1/5। तो देखो पहले 5 बढ़ाया गया, 5 के ऊपर 1, तो प्यारे बच्चों जो नीचे होता है ना वो होता है मूल संख्या, ओरिजिनल नंबर, ठीक है ना। तो ये हो गई अपनी मूल, और ये जो भी बढ़ाता है घटाता है जो भी करता है ना वो ऊपर होगा। तो ये आपका बढ़ाया घटाया है ना, ये अंश होता है, अंश मतलब पार्ट, किसी भी चीज का भाग, ठीक है। तो ये अपना हो गया जी 1। तो 5 पे 1 को क्या कहा है इसने, बढ़ाया है, तो 5 पे 1 बढ़ाया तो कितना हो गया प्यारे बच्चों 6। अब वो कह रहा है जी दोबारा फिर 20% बढ़ाया, तो देखो फिर दोबारा 5 से कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ प्यारे बच्चों, इन दोनों की इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो। पहले वो संख्या 25 थी, अब वो संख्या कितनी हो गई 36, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये पहले की कहानी है, और जो यहाँ पे बता रहा हूँ ये बाद की कहानी है। क्या है भाई, बाद की कहानी। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई संख्या पहले 25 थी, ठीक है, अब वो कितनी हो गई है 36। तो अब वो कह रहा है जी इसको कितना कम किया जाए, किसको, कि भाई वो कह रहा है कि भाई ज्ञात करें इसको कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि वो पहले वाली हो जाए, ठीक है। अब आपको मैंने कहा जी 25 से 36 हो गया, इसको कितना परसेंट कम करें कि वो वापस वही हो जाए। तो आप इसको उल्टा करके लिख देंगे कि जी हमें इसको 36 से 25 बनाना है, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे ना। तो आप इसको ऐसे करने के लिए आप देखेंगे जी कितना कम करेंगे हम इसको, 36 से 25 करने के लिए आप बोलोगे जी 11, और कितने पे करोगे प्यारे बच्चों 36 पे, और गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। जो कटता है काट दो, 4 से 4 निम 36, 25 चौके 100, और भाई जो भी आए वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। मैंने आपसे जो बताया उसको ध्यान से समझना। भाई ये यहाँ से कितना था, 5 से 6 हो गया, फिर 5 से 6 हो गया, 25 से संख्या हो गई 36। अब वो कह रहा है जी इसको कितना परसेंट कम करें, यानी 36 को 25 बनाने के लिए कितना कम करें। तो आप बोलोगे जी कितना कम करेंगे 11, कितने के ऊपर करेंगे जी इसके ऊपर, क्योंकि कमी तो इसी पे करनी है, तो डिवाइडेड बाई 36 और मल्टीप्लाई बाई 100, जो भी आएगा वो आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं वही क्वेश्चन उठा रहा हूँ जो एसएससी पूछती है, डाटा मेरे द्वारा लिए गए हैं, इसलिए आपका आंसर जो है ना फ्रैक्शन में बहुत बड़ा या फिर टिपिकल आ रहा होगा, क्योंकि ये मैंने खुद से बनाए हुए डाटा है। एसएससी जो डाटा लेगी उसमें सिंपल आपका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि एक पुस्तकालय में 10% पुस्तकें हिंदी में है, 20% पुस्तकें उर्दू में है, शेष पुस्तकें जो बची, एक वर्ड यूज किया है जी, जो पुस्तकें बची उनमें शेष पुस्तकों का 12.5% जो है ना वो आपकी पंजाबी में है। यदि शेष बची पुस्तकें 490 गुजराती भाषा में हो तो बताओ, ज्ञात करो पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें थी। तो प्यारे बच्चों दो चीजों से जोड़ी गई चीजें है ना, एक वर्ड यूज किया गया है और, ठीक है, क्या वर्ड यूज किया गया है और एक दूसरा वर्ड यूज किया गया है जी शेष। इन दोनों का मतलब समझना प्यारे बच्चों ध्यान से। और का मतलब होता है कि भाई वो चीजें सीधे जुड़ी हुई हैं, यानी पुस्तकालय में जो भी पुस्तक थी, मान लो 100 पुस्तक थी, तो 10 पुस्तक थी ना वो प्यारे बच्चों हिंदी में थी, ठीक है, हिंदी भाषा में। और जो 20% पुस्तकें थी उनके बीच में जोड़ा गया जी और, वो किस में थी उर्दू में। तो इन दोनों को जोड़ के सीधा लिख दो, तो 10 और प्लस 20 कितनी हो गई जी 30%, कितनी हो गई 30%। और 30% को प्यारे बच्चों में लिख सकता हूँ कितना, 3/10, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग, ठीक है। अब वर्ड जो आता है ना शेष, उसकी फ्रैक्शन को उठा के ऐसे रख दो सीधा, 12.5% यानी 12 से 1/2%। तो प्यारे बच्चों इसको आप फ्रैक्शन में करोगे तो आप लिख सकते हो जी 1/8, 12 दूनी 24, 25/2 प्रतिशत हटाने के लिए गुणा 100, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इन दोनों शब्दों में अंतर मैं बताया हूं कि जब और से जुड़ा होगा, तथा से जुड़ा होगा तो सीधा जोड़ना है, और शेष से जुड़ा होगा तो उसको अलग से लिखना है, बस
इतना आप अगर कर गए तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखो क्या करना है कि देखो मान लो 10 पुस्तकें थी, उनमें से 3 पुस्तकें या तो हिंदी में थी या फिर उर्दू में थी, तो बची कितनी? आप बोलोगे जी 7। 10 में से 3 पुस्तकें हिंदी में थी या फिर उर्दू में थी, तो बची कितनी पुस्तकें? 7। ठीक है। दूसरी बात में क्या कह रहा है जी, जो बची हुई हैं उनमें से 8 पुस्तकों में से, कितनी पुस्तकों में से? नीचे जितनी लिखी है वो 8 पुस्तकों में से एक पुस्तक जो है वो पंजाबी में है, तो 8 में से एक पंजाबी में है, तो बची कितनी आपकी? 7। ठीक है। अब प्यारे बच्चों जो इस तरफ का डाटा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये, और इस तरफ का डाटा दिखाई दे रहा है ये, तो ये जो था ना ये कुल, ये मतलब पुस्तकें थी, ये पुस्तकालय में पुस्तक है ना, ये जो थी आपकी पुस्तकें थी, कौन सी पुस्तकें थी? टोटल, कुल। ठीक है, टोटल पुस्तकें। और ये जो है आपका इस तरफ का जो बताएगा वो बताएगा जी बची हुई, है ना, जो बची हुई है वो, बची हुई पुस्तकें हैं वो, जो रिमाइंडर जो बची हुई है, शेष पुस्तकें, है ना, शेष बची हुई पुस्तकें। तो ध्यान देना मेरी बात, इन दोनों की गुणा करके लिखो, ये हो गया जी 80। इन दोनों की गुणा करके लिखो जी, ये हो गया 49। मैं कह रहा हूँ जी पुस्तकालय में टोटल 80 पुस्तकें थी, अब ये कह रहा है जी उसमें से 49 पुस्तकें बची हुई हैं। ठीक है, 49 की वैल्यू आपको दे रखी है प्यारे बच्चों, कितनी? 490, है ना। एक की वैल्यू अगर मैं आपसे कहूँ कितनी होगी, तो आप मेरे से बोलोगे जी एक की वैल्यू होगी 490 बटे में 49, 49 दाएं 490, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 10। यानी एक यूनिट जो है ना वो प्यारे बच्चों 10 को रिप्रेजेंट करता है। तो टोटल पुस्तकें कितनी है? तो आप बोलोगे 80। तो 80 यूनिट कितने के बराबर होगा? तो आप करोगे जी 80 की मल्टीप्लाई कर दो 10 के साथ, तो कितना आ जाएगा जी? 800। तो ये पुस्तकालय में कुल पुस्तकें जो थी, टोटल पुस्तकें जो थी वो कितनी आ जाएंगी? 800। मैंने कहा कि भाई आपका जब और से जुड़ा होगा तो सीधा ऐसे लिखोगे, और शेष से जुड़ा होगा तो उसको अलग से लिखोगे। जितनी बार भी शेष का वर्ड यूज किया जाए उतनी बार फ्रैक्शन को अलग अलग लिख के इस प्रकार हम सोल्व करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक सैनिक छावनी में 55% हिंदी बोलते हैं, 45% इंग्लिश बोलते हैं, 15% प्यारे बच्चों क्या है? दोनों भाषा बोलते हैं। यदि 600 सैनिक दोनों भाषा ही नहीं बोलते, वाह गजब हो गया, तो भाई कह रहा है कि कितने प्रतिशत केवल एक भाषा बोलने वाले सैनिक हैं, आपको वो बताना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चंस को लगातार करवाता जा रहा हूँ, इसलिए करवाता जा रहा हूँ, शेर शायरी हमें भी आती है ना, तूफानों से लड़ना हमें भी आता है, मिर्जा गालिब को हम भी सुनते हैं, लेकिन आपके लिए वो इसलिए बीच में वीडियो में यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी वीडियो में यूज नहीं कर रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे मेरे को रिव्यू देते हैं कि गुरुजी आप शेर शायरी नहीं सुना रहे, क्लास में बड़ी शेर शायरी मारते हो। तो प्यारे बच्चों वो क्लास अलग है, यूट्यूब अलग है, डाटा खर्च हो रहा है प्यारे बच्चों का, तो मैं नहीं चाहता किसी का एक भी पैसा जो है ना वेस्ट जाए। ये आपको इसलिए बताया क्योंकि आप 3-4 दिन से लगातार यही कमेंट भेज रहे हो मेरे पास व्हाट्सएप पे कि सर शेर शायरी मारो, तो ये शेर शायरी की जगह नहीं है बेटा यूट्यूब। यहाँ पे टाइम जो है आपका वो, उसके साथ साथ आप अपनी आंखें खराब कर रहे हो, उसके साथ साथ आप अपना डाटा खराब कर रहे हो और पैसे खराब कर रहे हो। तो वहां पे हम इसको टाइम को खराब नहीं करेंगे, हम अपना एक एक मिनट जो है कीमती उसको यूज करेंगे, तो इसलिए मैं इस पे ऐसे ही पढ़ाऊंगा। ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, एक सैनिक छावनी में 55% सैनिक जो है ना वो हिंदी बोलते हैं, 45% सैनिक जो है ना वो इंग्लिश बोलते हैं, 15% सैनिक जो है ना वो दोनों भाषा बोलते हैं। यदि 600 सैनिक कोई भाषा नहीं बोलते, तो आप देखो इसमें जो बंदे क्या बोलते हैं जी? हिंदी बोलते हैं, तो उनको मैं बोल रहा हूँ जी हिंदी बोलने वाले बंदे कितने हैं? 55%। ठीक है जी, कितने प्रतिशत? 55%। अब इस 55% में प्यारे बच्चों दो चीज शामिल है, कौन सी? एक तो केवल हिंदी, और एक दूसरा दोनों भाषा। तो ओनली, ओ से ओनली मान लेते हैं, और दूसरा मान लेते हैं जी बोथ। ठीक है, बोथ यानी दोनों भाषा। तो एक बात बताओ, आपको एक चीज पता है क्वेश्चन में कि 15% तो दोनों बोल सकते हैं, हिंदी भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी बोल सकते हैं। तो मैंने कहा जी 55 में से 15 दोनों भाषा बोलते हैं। तो आप मुझे बता नहीं सकते कि केवल केवल हिंदी कितनी बोलेंगे, तो आप बोलोगे जी 40। अरे टोटल 55 है, 55 में से 15 तो ऐसे बंदे हैं जो हिंदी भी जानते हैं और इंग्लिश भी जानते हैं, तो उसको मैंने लिख दिया भाई सामने। दोनों का जोड़ तो 55 ही आ रहा है ना, कोई समस्या नहीं है।
अब ऐसे ही अगर इंग्लिश की बात की जाए प्यारे बच्चों, तो इंग्लिश में वो कह रहा है जी 45% जो सैनिक है ना, वो इंग्लिश बोलते हैं। तो मैंने लिख दिया जी 45। लेकिन इस 45 को समझेंगे हम ऐसे कि उसके अंदर 45 के अंदर 15 बंदे ऐसे हैं जो हिंदी भी जानते हैं, मतलब बाइलिंगुअल है, हिंदी भी जानते हैं और इंग्लिश भी जानते हैं, उनको हमने यहाँ लिख दिया। अब टोटल 45 है, 45 में से 15 बंदे ये हैं, तो केवल इंग्लिश बोलने वाले बंदे कितने हुए? तो आप बोलोगे जी 30। कितने बंदे हुए जी? 30। अब प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि ये बताओ कि केवल हिंदी बोलने और केवल इंग्लिश बोलने वाले बंदे कितने हुए, तो आप बोलोगे जी 40 ये और 30 ये कितने हो गए जी? 70। 70 ही होंगे ना, जो केवल केवल हिंदी बोलते हैं या फिर इंग्लिश बोलते हैं, या तो इनको हिंदी आती है या फिर इंग्लिश आती है। इसके अलावा दोनों भाषा बोलने वाले बच्चे कितने हुए, तो आप बोलोगे जी 15। भाई 15 ही तो हैं, उनकी गिनती यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो अब मैं आपसे कहूँ जी 70 बंदे क्या हैं आपके, जो हिंदी बोलते हैं या फिर इंग्लिश बोलते हैं, और 15 बच्चे क्या हैं आपके, जो दोनों भाषा बोलते हैं। तो टोटल कितने बंदे हो गए ये? 85। 85%। ये 85% कौन से बंदे हो गए? जो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी, इंग्लिश या दोनों? क्या बोलते हैं? हिंदी, इंग्लिश या दोनों? दोनों कौन सी? हिंदी या इंग्लिश। अब एक बात बताओ, टोटल जो हिसाब किताब होता है ना, वो 100% से होता है। 100% में से 85 तो आपको पता ही चल गया, सीधा सीधा ये हो गया। तो बचे कितने परसेंट? 15%। और इस 15% को बोल रहा है जी वो दोनों भाषा नहीं बोलने वाले, यानी जो बचे बंदे हैं वो 15% है, वो ना तो हिंदी बोलते हैं, ना ही इंग्लिश बोलते हैं, ना ही इंग्लिश बोलते हैं। तो ना हिंदी और ना इंग्लिश बोलने वाले कितने बंदे बचे जी? 15%। और उसको क्वेश्चन वाला दे रहा है कितने के बराबर प्यारे बच्चों? 600 के बराबर। 1% की वैल्यू आ जाएगी जी 600 बटे में 15। तो जी 15 से 15 चौके 60, 15 जीरो जीरो, यानी 1% जो है ना प्यारे बच्चों, वो कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 40 सैनिकों को। अब वो कह रहा है कि जी बताओ कि दोनों भाषा नहीं बोलते हैं, तो बताइए केवल एक भाषा। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि केवल एक भाषा कितने परसेंट बोलते हैं? तो आपको मैंने अभी बताया जी 70% केवल एक भाषा बोलते हैं। तो 1% की वैल्यू 40 है प्यारे बच्चों, 70 की नहीं बता सकते। तो 70 गुणा में 40 कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, है ना भाई, और पीछे कितनी हो जाएगी? 2 जीरो। इतने जो आपके सोल्जर्स हैं, आपके जो सैनिक हैं, वो या तो मतलब क्या है, या तो हिंदी बोलते हैं या फिर इंग्लिश बोलते हैं, पर दोनों भाषाएं यानी बाइलिंगुअल नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो अपना चैनल है ही आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, एक संख्या है 45,789, 45,789। वो कह रहा है कि भाई इन ऑप्शनों में जो दे रखे हैं उनमें से किससे भाग होगी? तो प्यारे बच्चों, सबको पता है कि कोई भी संख्या 3 से कब भाग होगी? जब उस संख्या के अंकों का योग किससे किससे भाग हो जाए? 3 से। तो जोड़ लो, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 5 कितना होता है प्यारे बच्चों? 29 और 4 33। तो 33 आपको पता ही है, 33 कितने से भाग होगा? 3 से भाग होता है, तो ये संख्या 3 से भाग होगी। फिर से एक बार जोड़ लो, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 5 29 और 4 33। तो प्यारे बच्चों 33 जो है वो 3 से भाग होता है, तो ये संख्या भी 3 से भाग होगी। ठीक है। अब देख लो दूसरा कह रहे हैं जी 9 से। अब इन दोनों का मतलब 33 है ना, तो ये 33 क्या 9 से भाग होता है? तो आप 33 को 9 से भाग करके देख लो। ये भाई 9 से भाग होता है, 9 चौक 36, ये तो नहीं होता है। तो ये नहीं होता, तो ये संख्या 9 से भाग नहीं होगी। अब ये ऑप्शन भी कट गया और ये ऑप्शन भी कट गया। अगला कह रहा है प्यारे बच्चों 7 से। बड़ी छोटी सी संख्या है, 7 से भाग करके देखो, 7 6 42, 3 45। ठीक है भाई, 7 से फिर 7 ये 21, 7 ये 21 और 6 27, फिर 7 नीम 63, 5 68, और भाई 7 8 56, जो भी है आपका देख लो। तो ये 7 से भी भाग नहीं हो रही, तो ये आपकी संख्या केवल किससे भाग हो रही है? 3 से। 7 से प्यारे बच्चों एक नियम भी है, जो आप 7 से भाग करना देखना चाहते हैं कि कैसे हम इसको पता कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, पीछे 3
आगे भी 3, 3 नहीं है तो इसको आगे 0 लगा के 3 कर लो, है ना। तो 789 और 45, 789 में से 45 माइनस कर दो, है ना। ये आ गया जी आपका कितना 5, 4 और 7। इसको 7 से भाग करके देख लो। अब देखो 700 कितना हो गया जी, ये 45 को 7 से भाग करेंगे, 7 से 7 एकम 7, 7 0 0, 7 1 42, ये 7 से भाग नहीं हो रही, तो भाई ये संख्या किससे भाग होगी, केवल 3 से। प्यारे बच्चों ये जो तरीका है ना आपको तब यूज करना है जब ये बड़ी लंबी संख्या दे रखी हो, जैसे ऐसे दे दिया आपको ये, है ना। बताओ ये संख्या 7 से भाग होगी कि नहीं होगी। तो ऐसी संख्या में आप क्या करोगे, इसको ऐसे तोड़ के लिख लोगे ऐसे, है ना। एक पे प्लस लगा दोगे, माइनस और प्लस, इन नंबरों को आपस में जोड़ के इससे घटा देना, 3 अंकों की संख्या आएगी, देख लेना वो 7 से भाग होती है कि नहीं होती। अगर वो 7 से भाग होती है तो वो आपका आंसर होगा। चलिए प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई किसी संख्या का 2/5 उसी संख्या के 4/3 से 24 अधिक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो बताओ मूल संख्या क्या होगी। प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखो कह रहा है जी 4/3 से 24 अधिक है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ना भाई, मान लो वो संख्या जो है a है या x है, तो मैंने लिख दिया जी ये संख्या थी मान लो x। x का मतलब होता है प्यारे बच्चे गुणा, 4/3 घटा x का 2/3 बराबर है कितने के, 24 के। आपको x की वैल्यू निकालनी है प्यारे बच्चों, निकाल लेना वो आपका आंसर होगा, है ना। लेकिन मेरे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं गुरुजी x दिखता है ना तो बड़ी समस्या हो जाती है, बस इस x को हटा दो और फॉर्मूलों को हटा दो मैथ से, तो मैथ्स में पता नहीं क्या कर दे। तो प्यारे बच्चों आपके लिए मैं एक तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनो। जो आपको यहाँ पे हर दिख रहा है यानी डिनोमिनेटर दिख रहा है हर, ठीक है, इसका आपकी गुणा लेनी है, इनकी गुणा आप मान लोगे संख्या, ठीक है। तो आप बोलोगे लेट एंड सपोज माना, है ना। माना जो संख्या है वो क्या है, इन दोनों की गुणा 5 और 3 की गुणा कितनी हो गई जी 15, ठीक है। कितना हो गया जी 15। अब देखो 15 का 2/5, ठीक है, 15 का 2/5 आप निकालोगे जी, 15 गुणा में 2/5, ये पहली बात है जो पहली लाइन में कहा है। तो 15 का 2/5 प्यारे बच्चों कितना हुआ जी, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, ठीक है। अब दूसरी क्या कह रहा है जी, 15 का 4/3, 15 का मतलब गुणा 4/3, तो 6, 3 5 15, 5 चौक 20, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों पार्ट में वो कह रहा है जी एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, इन दोनों पार्ट में आपको कितने का अंतर दिख रहा है, तो आप कहोगे जी ये वाले से ये वाला जो है ना वो 14 यूनिट अधिक है। कितना यूनिट अधिक है, 14 यूनिट अधिक है, 14 यूनिट अधिक है। और लेकिन क्वेश्चन वाला कितना दे रहा है प्यारे बच्चों, ये 24 दे रहा है, ये 24 को हम 28 मान लेते हैं ना। ये 14 यूनिट अधिक है और क्वेश्चन वाला कितना दे रहा है जी 28। यानी जो मैंने 14 आपको कहा है ना, यानी 14 जो मैंने आपको कहा है ना वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है प्यारे बच्चे, 28 को। एक यूनिट की अगर मैं बात करूंगा तो एक यूनिट होगी 28/14, 14 दूनी 28। तो प्यारे बच्चों एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगी, 2 को। तो आपको बताना क्या था भाई, मूल संख्या। तो मैंने जो मूल संख्या मानी थी ना वो 15 थी, लेकिन जो मेरा 15 है वो आपको ओरिजिनल नहीं है, उसको ओरिजिनल बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दो, कितना आंसर आ जाएगा जी आपका 30। तो ये 30 आपका क्या होगा, आंसर होगा। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि आपको एक संख्या मान लेनी है और वो जो संख्या मानेंगे वो इन दोनों का एलसीएम मान लेना। तो इन दोनों का एलसीएम 15 था, 15 का हमने 2/5 निकाला, 15 का 4/5 निकाला, इन दोनों का अंतर लिया, इन दोनों का अंतर प्यारे बच्चों 14 आया। मैं कह रहा हूँ कि जी इनका अंतर 14 है, लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है नहीं गुरुजी 14 नहीं है, इनका अंतर है 28। यानी मेरा 14 जो है, यानी आपके गुरुजी का 14 जो है क्वेश्चन वाले के 28 के बराबर है, मेरा एक होगा 28/14। तो यानी मेरा एक यानी गुरु का एक जो है वो उसके कितने के बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। तो मेरा जो 15 है वो क्वेश्चन वाले कितने के बराबर होगा, 30 के, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 30। गुरु हमेशा भारी रहता है। चलिए नेक्स्ट देखो भाई, कह रहा है जी 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, 9
वस्तुओं का मतलब होता है प्यारे बच्चों गुणा, तो गुणा लिख दिया। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस एसपी लिख दिया मैंने, बराबर है 12, 12 लिख दिया। वस्तु वस्तु हो गया का क्रय मूल्य बेटा सीपी लिख दिया, है ना। 9 एसपी बराबर है 12 सीपी। अब मेरे बच्चों जो एसपी है ना उसको सीपी के नीचे ले जाओ या सीपी को एसपी के नीचे ले जाओ, कोई समस्या नहीं है ना। ये रख दिया मैंने ऊपर एसपी और नीचे लेके आ गया मैं सीपी को। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो सामने कितना था ये आपका 12, तो इसको ले गया मैं इधर इसके नीचे, ये लो, कोई समस्या नहीं है। यहाँ से भी आप कर सकते थे, यहाँ से भी मैं बता दूंगा कैसे कर सकते थे, कुछ नहीं है, ये सामने ले गए। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ये विक्रय मूल्य है, क्या है प्यारे बच्चों विक्रय मूल्य, और ये क्या है आपका क्रय मूल्य। तो एक बात मुझे बताओ, 9 रुपए की चीज को आप 12 रुपए में बेचोगे, 9 रुपए की चीज है ना क्रय मूल्य, उसको बेच कितने में रहे हो 12 में, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप बोलोगे जी 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कितने रुपए पे हो रहा है प्यारे बच्चों, 9 रुपए पे हो रहा है, तो डिवाइडेड बाई 9। और प्रतिशत कभी भी जिंदगी में लगाना हो ना तो गुणा कर देना 100 से, तो ये कितना आ जाएगा भाई आपका 3 से 3 तिया 9, और ये कितना आ जाएगा 33 सही 1/3% लाभ, है ना। बहुत से बच्चे फॉर्मूला याद करते हैं लाभ प्रतिशत। प्यारे बच्चों मेरे पूरे मैथ्स में आप जब मुझसे पढ़ोगे तो कहीं पे भी मैं फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। फॉर्मूले जो है ना वो हमारे द्वारा ही बनाए गए हैं, किसी चीज को सॉर्ट करने के लिए, रटने के लिए नहीं बनाए गए हैं। तो लाभ प्रतिशत आपको पता है, लाभ ऊपर लिखा, नीचे क्रय मूल्य लिखा, गुणा 100, इसी को बोला सॉर्ट करके रट लो। अरे तो सबको पता है कि लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, क्रय मूल्य नीचे लिख दिया, और भाई ऊपर हमने लाभ लिख दिया, और प्रतिशत लगानी तो गुणा 100 कर दो। फॉर्मूला क्या याद करना है इसका, आपका आंसर कितना आ गया जी 33 सही 1/3%। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पेपर में पूछा गया और बच्चों से सोल्व नहीं हुआ। कह रहा है कि एक दुकानदार 10 रुपए में 11 संतरे खरीद कर 11 रुपए में 10 संतरे बेच देता है, इस व्यवसाय में उसे कितने प्रतिशत लाभ एवं हानि होती है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पे वो कह रहा है कि 10 रुपए में, ठीक है, कितने रुपए में, 10 रुपए में कितनी संतरे हैं, 11 संतरे हैं। 10 रुपए में कितनी संतरे हैं प्यारे बच्चों, 11 संतरे हैं। अब देखो ध्यान से, कि 10 रुपए में वो कितनी संतरे, 11, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई आपकी कीमत। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने क्या लिख दी यहाँ पे, कीमत, और यहाँ पे क्या लिख दी मैंने, आपकी मात्रा या क्वांटिटी। चलो यहाँ पे मैंने पीछे लिख दिया आपकी मात्रा। जो क्वेश्चन में कह रहा है ना सिर्फ हमें वही करना है। ठीक है, अब वो ये तो खरीद के लेके आया, फिर कह रहा है कि जी बेच भी देता है उसको कितने में, 11 रुपए में 10। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हुई है, उसकी खरीद हुई है ना, खरीद। ठीक है, यहाँ पे बेटा उसने क्या किया है, बेचा है। आप चीजों को समझा करो, बहुत आसान चीजें हैं, बस थोड़े से उनको समझो। तो यहाँ पे देखो 10 कीमत रुपए में खरीदा और यहाँ पे 11 में बेचा, लेकिन जो चीज आप मार्केट से खरीद के लेके आए हो वही चीज तो बेचोगे, घर में तो रखोगे नहीं। यानी यहाँ पे मात्रा में कितनी खरीदी थी, 11, लेकिन यहाँ बेच कितना रहा है, 10। तो जो चीज खरीदेगा प्यारे बच्चों वही चीज को क्या करेगा, वो बेचेगा। यानी हमेशा जो क्वांटिटी है वो बराबर होनी चाहिए। इसको बराबर करो, बराबर करने के लिए क्या करोगे, ऊपर वालों को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, प्यारे बच्चों नीचे वालों को 11 से मल्टीप्लाई। अब देखो जब यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 11 से। ऊपर वाले को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। अब देखो प्यारे बच्चों, ऊपर 10 गुणा में 11 110, और 10 गुणा में 11 कितना हो गया, 110। अब देखो 110 खरीदा था, 110 ही बेचेगा। अब कोई समस्या नहीं है, जितनी खरीद रहा है उतनी ही बेच रहा है। जब ये चीज सेट हो गई तो सामने कीमत भी अपने आप सेट हो जाएगी। तो पहले जो ये खरीद कर रहा था वो कितने रुपए में कर रहा था प्यारे बच्चों, 100 रुपए में। अब यहाँ पे बेच रहा है, वो कितने में बेच रहा है, 121 में। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता कि 100 रुपए की चीज को 121 में बेचता है, बताओ लाभ या हानि, तो तुरंत बता देते कि जिस 100 की चीज को 121 में बेच रहा है तो 21 का लाभ होगा। कितने पे होगा प्यारे बच्चों, 100 पे, हमेशा इस पे क्रय मूल्य पे, खरीद पे, और प्रतिशत लगाना है तो गुणा में 100। तो ये कट गया भाई, कितना आ गया आपका 21% क्या है आपका लाभ होगा।
ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आगे आने वाले वीडियो को चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको कराते रहेंगे, अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे-अच्छे तरीके आपके लिए लेके आएँगे। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हम ऐसी वीडियो को लाने के लिए मोटिवेट हो जाएँ और आपका आपके आगे आने वाले एग्ज़ामों में आपका क्या हो, बेनिफिट हो। तो अगली वीडियो तक आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, आबाद रहो।